दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवा आवेदकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, युवा है देश की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो लॉन्च किया। कहा, देश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में मिली है सफलता। काशी तमिल संगमम के दौरान वाराणसी पहुंचे दक्षिण भारतीय कलाकारों ने की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। गीत संगीत सुनकर झूमे काशी के लोग। और काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंच रहे दक्षिण भारतीय प्रतिनिधियों के लिए रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा वाराणसी में खुद कर रहे हैं व्यवस्था की देखरेख। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नव नियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी विमोचन किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई विशाल रोजगार मेला दिखता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मूड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक मात्रा में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो लॉन्च किया गया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इस समिट से राज्य की अर्थव्यवस्था को खासा मजबूती मिलेगी। साथ ही यूपी में बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के आगामी 5 वर्ष के कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल से बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। 2023-24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए वित्त मंत्री की वर्चुअल बैठकें भी हो रही हैं। आज से वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जन और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी वे मुलाकात करेंगी। सभी सुझावों पर 2023-24 के बजट पर गौर किया जाएगा, जिससे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर पहुंची। दौरे के दूसरे दिन भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित आदिवासी थारू क्षेत्र चंदन चौकी में सुदूरवर्ती क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रताप नारायण मिश्र स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने समस्याओं के जल्द निराकरण की बात कही। राज्यपाल ने थारू जनजाति के लोगों के द्वारा आयोजित स्थानीय उत्पाद प्रदर्शनी के दौरान राज्यपाल ने महिलाओं से उनके कामकाज और उत्पादों की मार्केटिंग की जानकारी ली। उन्होंने अवलोकन के दौरान क्षेत्रीय उत्पाद से बने उत्पादों की सराहना के साथ ही सीमा की रक्षा में तैनात SSB जवानों का भी हौसला बढ़ाया। काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचे दक्षिण भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। इसकी देखरेख के लिए वाराणसी में IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा मौजूद हैं। दक्षिण भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए रेलवे द्वारा वाराणसी में किए गए इंतजामों पर उनसे विशेष बातचीत की गई। हम जानना चाहेंगे, सुकुत पहला जब लोगों का जत्था आया, खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से लोगों के आवागमन और आतिथ्य की व्यवस्था है? देखिए, ये काफी व्यापक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काशी और तमिल इस कल्चर को, इन कल्चर के बीच में जो समानता है उसको बेसिकली दिखाने का एक मौका इसके माध्यम से दिया जा रहा है। IIT चेन्नई के माध्यम से कुल 2592 लोगों को चयनित किया गया है और ये लोग जो हैं समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं। समूहों के आने के लिए कैसे आतिथ्य की व्यवस्था है, कैसे रहने के इंतजाम है? Day 1 को उनका जब अराइवल होता है उसके बाद 2 दिन काशी की धरती पे उनका भ्रमण कराया जाता है और काशी में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित करते हैं उनको देखने का मौका दिया जाता है। साथ ही गंगा आरती जो बनारस की एक पहचान है, उसे क्रूज पे जो अलकनंदा और मंदाकिनी क्रूज यहाँ पे है, उन क्रूज पे बेसिकली सवार होकर उस आरती को देखने का मौका दिया जाता है। सुब्रमण्यम भारती जी का घर है जिसको कि म्यूजियम में तब्दील किया हुआ है, उसे देखने का मौका मिलता है। शंकराचार्य का जो मठ है उसे देखने का मौका मिलता है और इसके साथ ही आप जब 2 दिन की यात्रा अपनी पूरी करते हैं बनारस में, इसके बाद आप प्रयागराज के लिए इस यात्रा के माध्यम से पहुंचते हैं। फिर यात्रा आगे अयोध्या के लिए बढ़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ बाकी जो मंदिर हैं, हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है, इनके दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद चौथे दिन रात्रि में उनकी यात्रा वापस हो जाती है। अगला जो समूह आ रहा है या अलग आने वाले जो अन्य समूह हैं, उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? पहले समूह में छात्र लोग आए थे, छात्रों का प्रतिनिधित्व था। दूसरे समूह में आर्टिजन्स आ रहे हैं और इसी तरीके से अगले समूह में बिजनेसमैन आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। उसके अगले समूहों में स्पिरिचुअल लोग आएंगे, जो टेम्पल से जुड़े लोग हैं वो लोग आएंगे और इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग समूहों में उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। यात्रा यहाँ आने वाले लोगों के लिए यादगार रहे, इसके लिए खास इंतजाम आप लोगों के रहने और आतिथ्य के क्या क्या इंतजाम और सुरक्षा के लिए? देखिए, यहाँ पे जो इंतजामात हैं इनके लिए इनके रहने की अच्छी सुविधाएं होटलों में की गई है और खाने पीने के लिए इनकी अपनी संस्कृति और खान-पान के हिसाब से खान-पान इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेहतर सुविधाएं होती हैं, उसके माध्यम से उनको पहुंचाते हैं वहां। काशी की जो संस्कृति है, इसके बीच जो पहचान है, इसके बीच जो संबंध है, उसको पुनर्स्थापित किया जा सके और बेहतर तरीके से जागृत किया जा सके। 12 समूह आएंगे, 200 से ज्यादा
व्यक्तियों के, जिसमें सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। निश्चित तौर से ये काशी तमिल संगमम एक ऐसा आयोजन है जो हमारे सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता ही है, और साथ ही साथ ऐसे खास इंतजाम किए गए हैं कि हर प्रतिनिधि मंडल को ये यात्रा आजीवन अविस्मरणीय रहे। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के 1 माह के कार्यक्रम को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 1 माह के लिए DAVP द्वारा एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आजादी से जुड़े ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों तथा सिने कलाकारों के चित्र दर्शाए गए हैं। इसमें दक्षिण भारत के कलाकारों तथा काशी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी दिखाया गया है। दक्षिण भारत और काशी के प्राचीन संबंधों को दर्शाते सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित पत्र एवं साहित्य को भी लोग काफी उत्सुकता से देख रहे हैं, जैसे न्यू इंडिया समाचार के प्रति खास जिज्ञासा देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी काशी तमिल संगमम का जो 1 माह का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की ही कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से, स्क्रीन टच के माध्यम से, डिजिटल तकनीक के माध्यम से आज़ादी के हीरोज़ और उसमें जो हमारे अनसंग हीरो हैं उनके बारे में, फिल्म जगत के विशेष करके तमिलनाडु से जुड़े जो हमारे हीरो हैं उनके बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं, जानकारियां दी जा रही हैं। एक्चुअली सब कुछ देखने के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि काशी और तमिल के साथ एक वो इंटरेक्शन को रिलेट की गई हैं मैक्सिमम चीज़ें, जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और हमारे बनारस प्लस तमिल दोनों के एक प्रमोट किया जाए, दोनों के कल्चर को, संस्कृति को प्रमोट कर जाए। बहुत सुंदर लग रहा है। जो प्राचीन समय में जो है हम सब जुड़े हुए थे, वो उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रदर्शनी, ये प्रोग्राम बहुत ही आवश्यक है, और इसको से जो है हम सभी लोग पुनः एकत्रित होकर पुरानी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं। काशी तमिल संगमम का आयोजन महीने भर चलेगा। इसमें वाराणसी के लोग और कुछ संस्थान काशी और काशी की संस्कृति से परिचित कराने में लगे हुए हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थान मुख्य भूमिका में है। इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी अपने तरीके से इस आयोजन में लगा हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अपना इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर काशी में जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें यह अपनी भूमिका निभाता है। काशी में काशी तमिल संगमम चल रहा है और काशी विद्यापीठ इसमें भी भूमिका में है। इस पर हम बात करेंगे यहाँ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी से। त्यागी जी, काशी तमिल संगमम में काशी विद्यापीठ चूंकि शैक्षणिक संस्थान है, क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए, काशी विद्यापीठ शुरू से ही जो राष्ट्रीय निर्माण हो या स्वतंत्रता संग्राम हो, अपनी भूमिका शुरू से निभाता रहा है। जब भी कोई यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या दूसरी कोई गतिविधि होती है बनारस में, तो काशी विद्यापीठ हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अभी भी जो तमिल संगमम चल रहा है, इसमें भी हमने 3-4 गतिविधियाँ शुरू की हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो तमिल साहित्य है और भारतीय भाषाओं का दूसरा साहित्य है, स्पेशली जो अमृतकाल में जिसकी रेलिवेंस ज़्यादा है, उसके लिए हमने एक पुस्तक प्रदर्शनी चलाई है। कल ही हमने शुरुआत की है। ये पुस्तक प्रदर्शनी 5 दिन चलेगी और इसमें जो हमारे पुरोधा रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, वो उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के हों, उन सभी की जितनी भी चर्चित किताबें हैं वो उसमें प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही साथ अमृतकाल में हमारी भावी योजना क्या होनी चाहिए, उससे संबंधित चीज़ें भी इसमें की गई हैं। साथ ही साथ दोनों साहित्यों, भारतीय भाषाओं के दूसरे साहित्य और तमिल साहित्य, बांग्ला साहित्य, सभी को भी समाहित किया गया है। तो एक किस्म से कहिए कि अमृतकाल और तमिल साहित्य और साथ ही साथ इन सब की भविष्य में क्या योजनाएं होनी चाहिए, उससे संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबको इस प्रदर्शनी में रखा गया है। कुलपति ने बताया कि कैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपनी भूमिका निभा रहा है काशी तमिल संगमम में, और चूंकि वाराणसी में ये चल रहा है काशी तमिल संगमम,
शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय भूमिका में है, तो एक छात्रा है काशी विद्यापीठ की जो आई हैं इस पुस्तक प्रदर्शनी में, क्या पा रही हैं आप यहाँ पर? सर किताबें तो बहुत काफ़ी संख्या में है, खास करके हिंदी विषय से जुड़ी हुई बेहतरीन किताबें यहाँ पर हैं। और मुझे यहाँ पे पीढ़ियाँ नील पद्मनाभम की मिली हैं, जो कि अभी जो काशी में चल रहा है प्रोग्राम तमिल काशी संगम वड़क्कम काशी करके, जिसमें अभी प्रधानमंत्री मोदी आए थे। तो सर जो चीज़ें मिल रही हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जो एक छात्र के लिए बहुत अच्छी नॉलेज मतलब कि ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे काशी तमिल साहित्य का संगम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत हमारे विद्यापीठ में काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें देखने को और पढ़ने को देखी जा रही है। ये विद्यार्थी हैं और पहला जत्था जो आया था काशी तमिल संगमम में वह भी विद्यार्थियों का ही था। प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया था और वही जो दौड़ है, वही जो प्रयास है, वो काशी विद्यापीठ में भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। क्या बात है, बहुत लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है। लखनऊ में कल मत्स्य विभाग द्वारा विश्व मछली दिवस पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक विधियों से मछली पालन करना चाहिए और अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के निदेशक प्रशांत शर्मा ने मौजूद किसानों को मछलियों के पूरक आहार और मत्स्य पालन में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में तालाब निर्माण, साइकिल विद आइस बॉक्स और मछली पालन में काम आने वाली दवाएं तथा मछली के चारे आदि का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना और मछुआ कल्याण फंड तथा मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के बारे में भी कार्यक्रम में बताया गया। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी रहती है, कमल पानी में होता है। असली लक्ष्मी पानी में है। अगर 10,000 रुपये आप बैंक में डालते हो 10 साल लगेगा दुगना होने। अगर उसको पानी में डाल दें तो अगर मछली को लक्ष्मी का स्वरूप दे दें तो वो 10 महीने में दुगना हो जाती है। 1 दशक पूर्व आईआईटी रुड़की के छात्रों की तर्ज पर इंजीनियरिंग कॉलेज की एनआईटी सुल्तानपुर के छात्रों द्वारा गोमती नदी के तट पर कोशिश नामक निःशुल्क पाठशाला चलाई जा रही है। इससे नदी के आसपास जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्रों का सपना साकार होने लगा है। वर्ष 2011 में बीटेक के छात्र चेतन गिरी गोस्वामी ने आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्चस्थ पदों पर जाने का सपना दिखाया था। चेतन के जाने के बाद भी नए सत्र में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। कस्बा निवासी अंशिका यादव का चयन देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में बीए ऑनर्स जापानी भाषा के लिए हुआ है। इस उपलब्धि पर केएनआई में प्रोफेसर रंजना सिंह एवं केएनआईटी में प्रोफेसर एसडी राम ने अंशिका के साथ कोशिश टीम को सम्मानित किया। जेएनयू में अंशिका का चयन होने से कोशिश में पढ़ रहे बच्चों के भी हौसले बुलंद हैं। मैं पहले तो एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं जब यहाँ पे मतलब मैं क्लास 1 से कोशिश में पढ़ रही हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। मेरा मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन आगे कुछ करने का ऐसे सोचा नहीं था, ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने अपने 12th पूरे किए और 10th 12th कंप्लीट किया। 10th में मेरे 86% आए थे, 12th में मेरे 82 आए थे। लेकिन ये सब होना भी हमारे कोशिश के टीचर्स की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए। तो 10th भी मैंने यहीं से पढ़ा है, तो मुझे इस कोशिश के सारे टीचर्स ने बहुत मदद किया। मेरे सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर पढ़ाया था। हम लोग के गाँव में मतलब लड़के को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। अब कोशिश की वजह, कोशिश सब लोग जाते हैं वहाँ गाँव में,
मतलब मम्मी लोग को प्रोत्साहित करते हैं कि जाने दीजिए, लड़कियों को भविष्य आगे होगा। अगर हम लोग कोशिश ना आते तो हम लोग मतलब 12 तक पहुंच भी नहीं सकते थे। बस वहीं 8वीं तक हम लोग की क्लासेस बंद हो जाती थी। मैं KNIT फाइनल ईयर का छात्र हूं। हम लोग कोशिश को यहाँ पर KNIT के पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ पर चलाते हैं। हमारे पास कोई बहुत खास संसाधन नहीं है। हमारे पास जैसे कि आप लोग इधर अगर अगल बगल देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। हम लोग बोर्ड टीचर जो है बोर्ड लेकर लाते हैं। वहाँ कॉलेज के गेस्ट हाउस में बोर्ड रखा जाता है। कॉलेज हमारा भी साथ देता है, तो वहाँ से हम बोर्ड लेकर आते हैं, बच्चों के यहाँ पर पढ़ाते हैं। ये जो बच्चे हैं बहुत ही गरीब तबके से आए हुए हैं। इनके घर में बहुत से लोग ऐसे तो हैं कि जिनके घर में खाने की भी चीज़ों की भी समस्याएं हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें खाना है, पहनना है, बस रहना है। परंतु उनके घर में भी कोशिश के माध्यम से शिक्षा के लिए एक सोच को पैदा करना कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कोशिश एक ऐसा माध्यम इस जगह पे खुल चुका है जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा काम। अलीगढ़ जनपद में युवाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के द्वारा युवाओं को ऋण देकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जा रही है। जिले के लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि 10 लाख तक का ऋण बहुत ही न्यूनतम शर्तों पर प्राथमिकता के आधार पर 2 से 3 दिनों में लाभार्थी को दे दिया जाता है, जिससे लाभार्थी अपना रोजगार स्थापित कर सके। जिले में अब तक 37,000 लोगों को इस योजना से लाभ दिया जा चुका है। इस साल की बात तो 7,130 लोगों को लाभ दिया जा चुका है। वहीं मुद्रा लोन प्राप्त कर अपना रोजगार चलाने वाले युवकों और युवतियों ने बताया कि बड़ी आसानी से मुद्रा लोन बैंक से मिल गया, जिससे स्वयं के रोजगार की शुरुआत की और अन्य लोगों को अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका शिशु है, जिसमें 50,000 तक का लाभ दिया जा रहा है। किशोर आपका है 50 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है, और तरुण में जो है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लाभ दिया जाता है। इस अंदर में लगभग जनपद अलीगढ़ में लगभग 37,000 लोगों को अधिक लाभान्वित किया जा चुका है, और इस वर्ष केवल अकेले जो है 7,130 लोगों को सितंबर माह तक लाभान्वित किया गया है। इसी क्रम में जो हमारे प्रशिक्षण रोजगार संस्थान है, जैसे कि धनीपुर में हमारा प्रशिक्षण रोजगार संस्थान है, वहां से भी जो 65 तरीके के प्रशिक्षण लोग प्राप्त कर लेते हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वो स्वरोजगार केंद्र खोल सके, उसके लिए भी मुद्रा योजना के तहत समस्त बैंकों के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। मेरा नाम अतुल कुमार है। मैंने मुद्रा लोन लिया है आर्यव्रत बैंक से 2 लाख रुपए का, और मैंने तालों का काम डाला है। इससे मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, औरों को भी रोजगार दिया है, और मैं मोदी जी के लिए धन्यवाद कहता हूँ, और बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा दिया है। मैंने आर्यव्रत बैंक से मुद्रा 2 लाख का लोन लिया है। लोन लेने में मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है। अपनी कॉस्मेटिक की दुकान चला रही हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डेंगू के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर जहां प्रदेश की योगी सरकार गंभीर है, तो वहीं डेंगू से बचाव को लेकर भी राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जन जागरूकता के इस अभियान में मुरादाबाद के स्कूली छात्र अपनी कला के माध्यम से अहम भूमिका निभा रहे हैं। जनपद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के कला के छात्रों के द्वारा कॉलेज ग्राउंड में एक 50 फीट लंबा डेंगू के मच्छर का चित्र बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि डेंगू मच्छर के डंक से बचा जा सके। साथ ही बच्चों के द्वारा लोगों को डेंगू से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनने और साफ सफाई रखने की सलाह भी दी जा रही है। ये आप देख रहे होंगे कि वेस्ट मटेरियल से हमने ये एक बड़ा डेंगू मच्छर बनाया है, जो इस समय बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। ये एक तरीके से डेंगू, जिसमें पूरा प्रशासन, समाज और सभी लोग लगे हुए हैं, जो कोरोना से भी भयावह रूप ले सकती है। ये इसको लेकर हमने एक यहाँ मैसेज देने की कोशिश की है कि डेंगू से किस तरीके से आपको बचाव रखना है, किस तरीके से अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, दवाइयों का छिड़काव करवाना है, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, तो हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, वरना ये बहुत बड़ा रूप ले लेगी। आजकल जो ये डेंगू बहुत चल रहा है, बहुत महामारी है, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। इसमें लोगों को अपना बचाव बनाना चाहिए डेंगू से, और पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, गंदगी से दूर रहें। और ये जो डेंगू है ये दिन में काटता है, घुटने के नीचे काटता है। और ये जो हमने डेंगू बनाया है ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है, चूना, कोयला और वेस्ट मटेरियल, गुलाल, इन चीज़ों का हमने प्रयोग किया है।
डेंगू महामारी के मच्छर के ऊपर बनाया है, जो इस समय बहुत चल रहा है। इससे बच्चे बहुत बीमारी से प्रेरित होते हैं और काफ़ी बच्चे भी मर जाते हैं जैसे। और ये मच्छर ज़्यादातर दिन में अटैक करता है और ये मच्छर घुटनों से नीचे अटैक करता है ज़्यादातर। तो हमारी यही है बच्चों से गुजारिश की पूरे शॉर्ट्स पहने और बच्चे ज़्यादा बाहर ना खेलें, गंदगी के इलाके में ज़्यादा ना। बलरामपुर में देवी पाटन मंडल के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं की मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 500 बच्चों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विधायक कैलाश नाथ शुक्ल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा एवं बलरामपुर के बच्चों ने प्रतिभाग किया। दौड़, कबड्डी, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित अन्य खेलों में विजयी छात्र छात्राओं में मेडल और प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन से ग्रामीण प्रतिभा अब आगे निकल रही है। बच्चों की प्रतिभा निखारने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देवी पाटन मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विनय मोहन बन ने बताया कि देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिलों में प्रतिभाग किया है। हम लोगों ने मंडल स्तरीय जो बलरामपुर में रैली हुई थी उसमें ओवरऑल चैंपियन रहे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया और हम लोगों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। हम लोग स्टेट के लिए सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ भी जीत कर आएंगे। मैं खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया हूँ और जिसमें मेरी टीम फर्स्ट आई है और ये प्रतियोगिता में मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो उनकी कल्पना है, खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे जो बच्चों की प्रतिभा है उसको निखार करके आगे लाया जाए और जिले से निकल करके मंडल, मंडल से निकल करके प्रदेश, प्रदेश से निकल करके राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों की प्रतिभा, हमारे युवाओं की प्रतिभा अपना स्थान बनावे। लखीमपुर खीरी जिले में पलिया के पास आज सुबह एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान शाहजहांपुर से पलिया आते समय सुबह करीब 5 बजे कार में 11 लोग सवार थे। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 सरकारी शिक्षक सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पलिया अस्पताल में पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 71,000 युवा आवेदकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, युवा है देश की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो लॉन्च किया। कहा, देश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में मिली है सफलता। काशी तमिल संगमम के दौरान वाराणसी पहुंचे दक्षिण भारतीय कलाकारों ने की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। गीत संगीत सुनकर झूमे काशी के लोग। और काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंच रहे दक्षिण भारतीय प्रतिनिधियों के लिए रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा वाराणसी में खुद कर रहे हैं व्यवस्था की देखरेख। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।